नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सोचिए जरा कि अगर राष्ट्रगान चल रहा हो, जनगण मन अधिनायक जय है, सभी लोग खड़े हों और उसमें कोई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें करने लगे, हंसी ठिठोली करने लगे, बगल में खड़े व्यक्ति को कोंचने लगे, उससे कुछ पूछने लगे, और बगल में खड़ा व्यक्ति वो भी जिम्मेदार व्यक्ति है और वो कहे कि अरे भाई शांत रहो, इशारे में कहे कि राष्ट्रगान चल रहा है, सावधान खड़े रहिए, लेकिन वो फिर भी न माने। उसके बाद वो दूसरी तरफ देखकर कुछ लोगों को नमस्कार करने लगे। यानी उसकी हरकतें उस पूरे राष्ट्रगान के दौरान ऐसी रहे कि जैसे कोई एक विक्षिप्त व्यक्ति कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। क्या कहेंगे आप? ऐसे व्यक्ति को यही कहा जाएगा। और ये हरकतें किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक खेल समारोह का उद्घाटन होना था और उससे पहले राष्ट्रगान चल रहा था। उनके बगल में बिहार के प्रमुख सचिव दीपक कुमार थे, तमाम और लोग थे मंच पर। उसी दौरान इस तरह से वो करने लगे। दीपक कुमार भी झिझक गए, उनको समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश की इशारों में, शांत रहिए, फिर भी नहीं। और नीतीश कुमार इस तरह की हरकत ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये तो राष्ट्रगान का एक बहुत बड़ा उन्होंने अपमान किया, और जानबूझकर नीतीश कुमार नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। बेहद सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं, शालीन भाषा में बात करने वाले व्यक्ति हैं। वो इस तरह से नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि उनको कोई न कोई दिक्कत है, कोई मानसिक बीमारी है, और उसी बीमारी के तहत ऐसा कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप लग रहे हैं। और इस तरह से देखकर जो हरकतें वो करते हैं, वो कोई भी यही कहेगा। और जो अभी एक दिन पहले उन्होंने किया, उसमें यही बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उन विजुअल्स को आप भी देखिए, उसको देख के आप किसी को क्या कहेंगे। लेकिन ऐसा काम, इस तरह की हरकतें वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल से लगातार कर रहे हैं। कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं जिसमें यह लगता है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल साफ तौर पर। विधानसभा में कई बार ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बार मंच शेयर कर रहे थे, उनका हाथ लेकर पता नहीं क्या उसमें टटोलने लगे, अजीब टाइप का कुछ। प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए कि क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पैर छूने लपक पड़े एक बार, तो उसको तो एक बार समझा गया होगा कि ये शिष्टाचार है। हालांकि शिष्टाचार में अपनों से बड़ों का पैर छुआ जाता है, अपनों से छोटों का नहीं छुआ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद के भी पैरों में गिरने लगे, अपने एक अफसर के पैरों में जाकर गिरने लगे। इसके अलावा विधानसभा में उन्होंने महिलाओं को लेकर किस तरह की बातें की थी, वो तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये साफ साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनको कोई समस्या है। और यही वजह है कि अब विपक्ष, तेजस्वी यादव ने ये मांग कर दी है, विपक्ष के नेता हैं, कि उनका इलाज कराया जाए, उनकी जांच कराई जाए और उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और निश्चित तौर पर ऐसा किया जाना चाहिए। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है। और जिस प्रकार से कल की घटना जो है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री
राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो अस्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, तो कैसे पूरे राज्य को चला रहा है और उसको आप कैसे चलाने दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के ही ज़्यादा विधायक है, एनडीए की सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के ही विधायक ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी अपने विधायक को मुख्यमंत्री बना नहीं सकती है। बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि नीतीश कुमार की छवि इसी तरह से ख़राब होती चली जाए और आखिरकार वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को बना सके अगले विधानसभा चुनाव में, अगर वो जीत जाते हैं। हालांकि उसकी उम्मीद कम ही लग रही है, लेकिन चुनाव है, उसमें कुछ भी हो सकता है। पर नीतीश कुमार अब बुरी तरह से इस वाले मामले में, इस एपिसोड में वो उलझ गए हैं। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है मुजफ्फरपुर में। एक वकील साहब है, उन्होंने कहा ये राष्ट्रगान का अपमान है और राष्ट्रगान के अपमान जो है वो एक आपराधिक कृत्य है, दंडनीय कृत्य है। उस पर 3 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और राष्ट्रगान का अपमान इससे ज़्यादा का क्या होगा कि राष्ट्रगान जब बजता है, वो 52 सेकंड का राष्ट्रगान, उसमें सबको खड़े होना होता है और उस समय आप कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे होंगे जिस तरह से जो नीतीश कुमार ने की है। अब मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हुआ है, केस दर्ज होने के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? आपराधिक कृत्य है, गिरफ्तारी हो भी सकती है, कोई हैरानी की बात नहीं है। 3 साल की सज़ा भी हो सकती है कोर्ट से। सज़ा हो जाने पे आगे वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री हैं तो वो उनको सज़ा नहीं होगी। क्रिमिनल केसेस में किसी को भी सज़ा हो सकती है, पद पर रहते हुए भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, कोई भी हो। हाँ, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में ये छूट दी गई है, लेकिन पद से हटने के बाद उनको भी सज़ा हो सकती है। तो नीतीश कुमार इस तरीके से एक गंभीर राजनीतिक संकट में तो घिरे ही है, ये गंभीर जो है कानूनी संकट में भी आ गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि नीतीश कुमार का जिस तरह से बचाव किया जा रहा है, विधानसभा के भीतर उनके पार्टी के, उनके गठबंधन के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, उनके नेताओं ने भी, कई मंत्रियों ने ये कहकर बचाव किया है कि कोई अपमान नहीं किया राष्ट्रगान का। आप विजुअल्स देखिए और आपको लगता है कि उसमें कोई अपमान नहीं किया गया, या और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कोई अपमान नहीं किया गया। सपोज करिए यही कृत्य किसी और पार्टी के नेता ने किया होता, या उसको छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार अभी इंडिया गठबंधन में रहे होते और ऐसा किए होते तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया होता। तो लेकिन उसकी कोई निंदा नहीं की गई, उसका बचाव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये उम्मीद करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके साथ जो हैं उनके सारे कृत्य, चाहे वो आपराधिक हों चाहे जिस तरह के हों, वो सब क्षम्य है। उनका बचाव भी करेंगे वो, उनकी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत नीतीश कुमार की इन्हें केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो इसलिए उन पर हमलावर वो नहीं हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कानूनी पछड़े में पड़ गए और अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर होता है। क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्या उनको सज़ा होगी? और राजनीतिक करियर तो अब नीतीश कुमार का दांव पर लग ही गया है। अभी तक नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था, चूँकि पलटू राम उनका नाम रख दिया गया था, तो कभी वो इंडिया गठबंधन में चले जा रहे हैं, कभी वो एनडीए गठबंधन में। बिहार में ये चलने लगा था कि गठबंधन कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन कोई भी चुनाव जीते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। एक बात और, नीतीश कुमार हमेशा ऐसे नहीं थे। जैसे अगर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार कुछ इस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा, शालीन व्यक्तित्व, बढ़िया भाषा में बोलने वाले, अच्छी हिंदी बोलने वाले। मैंने उनके साथ कई बार यात्राएं भी की हैं और बहुत वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है, इंटरव्यू हुए हैं। पार्लियामेंट में अक्सर मिलते रहे हैं, जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद भी चुनाव के दौरान, कवरेज के दौरान मुलाकातें होती रही हैं। या आपने भी उनको देखा होगा, अगर आज से 3 साल 4 साल पहले विधानसभा में ही बोलते हुए। विधानसभा में अभी पिछले दिनों हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर किस तरह से भड़क उठे, जबकि वो आमतौर पर इस तरह का उनका आचरण नहीं होता है। और
जीतन राम मांझी उनसे कम से कम 7-8 साल बड़े हैं। नीतीश कुमार की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, महज 74-75 साल के ही। जीतन राम मांझी उनसे कम 6 साल 7 साल बड़े होंगे, लेकिन उनके ऊपर वो भड़क उठे। राबड़ी देवी के ऊपर तो आजकल आए दिन नोक-झोंक हो रही है उनकी, किस तरीके की हो रही है वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो हरकतें हैं वो बिल्कुल ये दिख रहा है उनसे कि नीतीश कुमार सामान्य अवस्था में इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते थे। उनका व्यक्तित्व जो अभी तक रहा है उसको देखते हुए ये कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो उनकी इस वजह से क्यों सफ़र करे, क्यों जांच नहीं होनी चाहिए, क्यों उसकी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, लोगों को क्यों नहीं पता होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखना है कि इस पर होता क्या है। कानूनी पेंच में पहले फंसते हैं नीतीश कुमार, या फिर राजनीतिक रूप से ही जो मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि उनको हटा देना चाहिए, उनको खुद ही हट जाना चाहिए, या फिर ये होता है, देखना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।